माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं गायनेकोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको बोलते हैं मेनोरेजिया या बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। इसका मतलब होता है कि जब किसी फीमेल में रिप्रोडक्टिव लाइफ में मेंस्ट्रुएशन डिजॉर्डर्स का अगर प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। होता क्या है उसमें कि जब भी किसी फीमेल में नॉर्मल से ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग अगर होता है या फिर जितना अमाउंट ब्लीडिंग होना चाहिए उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो उसको हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं या हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। देखिए, नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है वह 3 दिन से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल जो अमाउंट होता है 35 ml से 70 ml तक होता है, तो 35 ml से 70 ml तक, यानी कि अगर बाय द वे किसी फीमेल में 70 ml से ज़्यादा ब्लड अगर लॉस करता है एक साइकिल में, या फिर 4 दिन से ज़्यादा दिन तक अगर ब्लीडिंग होती है एक साइकिल में, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोरेजिया या हाइपरमेनोरिया कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कारण पे। इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है कारण को। एक बोला गया है अनओवुलर कॉजेज, एक बोला गया है ओवुलर कॉजेज। अनओवुलर कॉज जो होती है वो 80% होती है। ये होता क्या है, बड़ी गौर से ध्यान देना होगा। अनओवुलर कॉज में क्या होता है, अनओवुलर कॉज में क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होती है, ये 80% होती है। 80% कॉज होती है अनओवुलर कॉज में। इसमें क्या होता है कि ओवा रिलीज नहीं होता है। अब ओवर रिलीज नहीं होता है और उस कॉज आपको सबसे ज़्यादा मिलता है 80%। और दूसरा कॉज होता है ओवुलर कॉजेज। ओवुलर कॉजेज ये 20% होता है। ध्यान से गौर से। तो पहला में चलते हैं एनोवुलर कॉजेज। एनोवुलर कॉज में क्या होता है कि ओवा बनता तो है बट यहाँ से रप्चर होकर बाहर नहीं निकलता है। ओवरी से ओवा बनता है लेकिन रप्चर बाहर नहीं निकलता है। अब जब रप्चर बाहर नहीं होती है तो कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा। कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन जब नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम पे दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा एंडोमेट्रियम पे? देखिए, जिस समय ब्लीडिंग होता है उस समय कई तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। PGI1, PGE2, EE1 ये बनता है। इसका काम जो होता है वो होता है वेसोडाइलेशन का काम होता है। दूसरा जो बनता है PGF एंड प्लस थ्रोम्बोक्सिन बनता है। तब PGF थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या होता है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन कराती है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो PGF है वह वेसोकंस्ट्रिक्शन और थ्रोम्बोक्सिन फाइब्रिन बनाती है। ये दोनों मिलकर के क्या करता है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। ये दोनों का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। अब बाय द वे प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो ब्लीडिंग जो होता है क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल हो जाएगी। ना वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा ना फाइब्रिन बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा दिन तक होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। एक जो सबसे बड़ा कॉज यहाँ पे आता है। अब क्वेश्चन आया कि आखिर एनोवुलर जो होती है ओवा का जो बना लेकिन फॉलिकल रप्चर क्यों नहीं करता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है अनओवुलर का, यह होता है LH की कमी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी, हाइपोथैलेमिक डिजॉर्डर्स। अगर बाय द वे ऐसा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मैक्सिमम कॉज आपको जो मिलेगा ना यह होता है एनओवुलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से। इसमें क्या होता है कि ओवा रप्चर नहीं करता है। दूसरा कभी कभी कंडीशन होता है PCOD भी होती है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि ओवा जो होता है फॉलिकल रप्चर नहीं करता है। इसको बोलते हैं रेसिस्ट ओवुलेशन कहते हैं। नंबर 2 जो होता है ओवुलेटरी कॉजेज। इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन तो होता है लेकिन दूसरा कॉज होती है। कॉज क्या होता है उसमें? अगला कॉज, इसमें जो मेन कॉज होता है उसके पीछे रीजन होता है कि अगर बाय द वे एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ज्यादा मोटा हुआ, ध्यान दीजिए पहले गौर से, बल्कि यूट्रस हो गया है, एंडोमेट्रियम में अगर पॉलिप का फॉर्मेशन हो चुका है, एंडोमेट्रियम में कोई कैंसर है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, सपोज दैट सर्विक्स में पॉलिप है, यहाँ पे सर्विक्स इरोजन है, यूट्रस का पोजीशन चेंज है यहाँ पर। उसके बाद इतना कोर्स तो देख लिए, इसके साथ साथ प्लेटलेट डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, ये जितने भी कॉज देख रहे हैं, या फिर एडिनोमायोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, जितने भी कॉज देख रहे हैं यहाँ पे, इस सारे कॉज में क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा होता है और ज़्यादा दिन तक होता है। कुछ कॉज ऐसा भी होता है इसके साथ साथ कि जैसे पेन किलर ड्रग्स अगर यूज कर लिया गया पहला दिन
अगर साल्ट का अगर ओवर यूज हो गया पहला दिन, या फिर कॉफी अगर ज्यादा यूज हो जाता है फर्स्ट डे, उस कारण से भी कभी कभी जो होता है मेनोरेजिया हो जाता है। तो कॉज में देख लिया आप लोग, दोनों कॉज देख लिए, एनोवलर कॉज भी देख लिए और ओवुलेटरी कॉज भी देखते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम पे। अगर किसी को अगर मेनोरेजिया होगा तो क्या सिम्टम होगा? ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा उसको, वीकनेस भी होगा, और साथ साथ कुछ ऐसे कॉज होते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए पेशेंट को अगर पॉलिप अगर है, या अगर एडिनोमायोसिस है, इंडोमेट्रियोसिस है, तो उस केस में कभी कभी दर्द भी होता है ना। बहुत पेशेंट में दर्द नहीं भी होता है, बहुत पेशेंट में दर्द भी होता है। इसके साथ साथ क्या होगा? वीकनेस होगा, है ना। पल्स रेट जो होती है वो फास्ट हो जाएंगे, बीपी डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो ये सब कॉज आपको जो होता है मिलेगा, सिम्टम मिलता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन। क्या होगा कॉम्प्लिकेशन में? हाइपोवॉल्मिक शॉक होगा, हेमरेजिक एनीमिया मिलेगा इसमें, है ना। उसके बाद इनफर्टिलिटी भी मिल सकता है पेशेंट के साथ, और प्लस साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है। जब ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है, नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। कैसे पता लगाएंगे कि मेनोरेजिया हुआ है, किस वजह से हुआ है? देखिए क्या क्या जांच करेंगे। सबसे पहला कराते हैं हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन का यूएसजी कराने पे आपको मास मिलेगा, ओवरी का कोई दिक्कत होगा वह मिलेगा। दूसरा कराते हैं टीवीएस, ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी। इसमें जो होता है कोई अगर सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम्स है, इंडोमेट्रियम में कोई डिजीज है, तो यहाँ पे आपको जो होता है वो कॉज आपको डिजीज का डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट जो अगला जो आपको मिलेगा इसमें, नेक्स्ट जो कंडीशन आता है, जैसे कि हम जैसे सीरम एस्ट्रोजन कराते हैं, बढ़ा हुआ मिलेगा। सीरम प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज मिलेगी। उसके बाद सीरम एलएच, इसमें आपको क्या मिलेगा? घटा हुआ मिलेगा। T3 T4 डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि T3 T4 के बढ़ने से भी क्या होता है? बढ़ा हुआ मिलेगा, डिक्रीज में बढ़ा हुआ मिलेगा। T3 T4 के बढ़ने से क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा? अगला कहते हैं सीरम कैल्शियम डिक्रीज मिलेगा। BTCT बढ़ा हुआ रहता है। टोटल प्लेटलेट काउंट डिक्रीज मिलेंगे। ये सब हम लोग जांच करा के देखते हैं। अगला HB परसेंटेज डिक्रीज मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। अगर ऐसा पेशेंट होता है तो क्या करते हैं? देखिए सबसे पहला हम लोग विटामिन सी सप्लीमेंट ज़्यादा देते हैं, नींबू पानी देंगे ज़्यादा उसको मरीज को। कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं ज़्यादा, और प्लस जो हम लोग डाइट मैनेजमेंट पेशेंट को बोलते हैं, जो ड्रग्स होता है पेन किलर ड्रग्स, ये सबको अवॉइड करते हैं। इसके बाद जो कॉफ़ी है उसको एक्सेस कॉफ़ी देने से अवॉइड करते हैं। और प्लस जो डायग्नोसिस होगी, कोई मास है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, पॉलिप है, ट्यूमर है, इस सब का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं? एंटी हेमरेजिक ड्रग्स चलाते हैं, कोई भी जो जिससे कि ब्लड रुक सके आराम से, जैसे ट्रेनेक्सा है, क्लॉट है, स्टिप्टोबिट है, क्रोमास्टेट है, कोप्रोस्टेट है, रेजिस्ट्रॉन है, कई तरह का मेडिसिन वहाँ पे दिया जाता है। बाकी हम बात करते हैं जो सबसे अच्छा है होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में जो सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है वो सेवाइना है, अच्छी काम करता है उसमें। इसके बाद ये हेमामिलिस होती है। इसके बाद एपिसमेल देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं इसमें हम लोग। चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, चाइना मदर टिंचर में चलाते हैं इसको हम लोग। उसके बाद सेटला चलाते हैं, और बाकी जैसा कॉज होगा उसके अनुसार इसमें हम लोग मेडिसिन चलाते हैं। ये था आपका मेनोरेजिया। बाकी बातें चलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।